शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग से लेकर अब तक कई सारे नतीजे आते हुए दिखे। आने वाले 2 हफ्ते भी रिजल्ट्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि निफ्टी, एफएनओ और कैश की एक लंबी लिस्ट है जो कि नंबर्स आने बाकी हैं। लेकिन जो नतीजे ड्यूरिंग द वीकेंड आते हुए दिखे वो कैसे रहे और इसके अलावा खबरें कौन सी हैं, आइए ये सब जानते हैं। और शरद एक छोटी सी छुट्टी, छोटा सा ब्रेक लेकर वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, वेलकम बैक। शुरुआत नतीजों के साथ ही करेंगे, बताइए। एसबीआई से शुरुआत कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, निफ्टी अर्निंग्स पे हम लोग फोकस रखने वाले हैं। एसबीआई रहेगा फोकस में। ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, नेट इंटरेस्ट जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली। और यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने भी जो है एक थम्स अप दिया है। जेपी मॉर्गन ने मेंटेन ओवरवेट रखा है लक्ष्य 720 रुपये का। जेफरीज ने भी मेंटेन बाय लक्ष्य 670 रुपीज़ का। बर्नस्टाइन भी जो है मेंटेन ओवरवेट रखे हैं। आईटीसी के भी नतीजे आए थे वीकेंड में, यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। रेवेन्यू इनलाइन देखी गई है, लेकिन जो बॉटम लाइन नंबर्स है, पैट और मार्जिन, ये जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं। और सिगरेट का जो वॉल्यूम है बिजनेस है वो लगभग 13% का ग्रोथ देखने मिला है। और यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दी है। जेफरीज ने मेंटेन बाय रखी है, गोल्डमैन सैक्स ने भी मेंटेन बाय रखी है और मॉर्गन स्टैनली उन्होंने भी मेंटेन ओवरवेट रखी है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया गया, अब 415 रुपये प्रति शेयर कर दिए गए हैं। तो ये तो आपके ओवरऑल जो आप कह सकते हैं निफ्टी के अर्निंग्स थे देखने में फोकस में। लेकिन और भी कुछ अर्निंग्स है जिस पे आप फोकस रखेंगे, जो आपके एफएनओ और कैश के इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है जो हमारे ट्रिगर पे आए हैं। सबसे पहला आता है पेटीएम का ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं और जो गाइडेंस है प्रॉफिटेबिलिटी को 3 क्वार्टर पहले ही आ चुका है। तो इस पे जो है ब्रोकरेजेस का भी जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। इंटरग्लोब एविएशन के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और इसका कारण ये है कि यील्ड्स बढ़े हैं, ट्रैवल में बढ़ोतरी हुई है और फॉरेक्स लॉसेस भी कम हुए हैं। और ओवरऑल जो क्रूड की जो कीमतें में जो है गिरावट देखने मिली एटीएफ प्राइसेस में, उस पे यहाँ पे बेनिफिट देखने मिला। एबिटा नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। एमसीएक्स की नोन थी कि जो Q3 नंबर्स होंगे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स होंगे, हालांकि रेवेन्यू ज़रूर 60% बढ़े हैं। एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा आए हैं। टाटा पावर के नंबर्स देखे तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल नंबर्स देखे गए हैं और यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो पैट में भी जो है ऑलमोस्ट डबलिंग हुई है। ओरिएंट पेपर स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आई है। इमामी के जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन नंबर्स को ले लीजिए और अगर बॉटम लाइन नंबर्स देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है डिग्रोथ देखने मिली है। मैरिको के जो नंबर्स हैं इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं एस्टिमेट्स द्वारा। और आखिर में मैं बात करूंगा जेके सीमेंट का, जहाँ पे टॉप लाइन नंबर्स में ज़रूर 20% का ग्रोथ आया, लेकिन अभी भी जो है बॉटम लाइन नंबर्स पे जो है आप कह सकते हैं एक गिरावट देखने मिली है। एब्सोल्युटली, बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं और इसके अलावा हम देख रहे हैं एफएमसीजी और सीमेंट पैक भी है जिसके नतीजे आते हुए दिखे। सारे स्टॉक्स पर नजर रहेगी और आज भी ध्यान रखिए टाटा स्टील, एलआईसी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, अडानी ट्रांस और साथ ही वरुण बेवरेजेस जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसे हमें वॉच आउट करना है। शायद इसके अलावा खबरें भी तो ढेर सारी हैं, बताइए कौन सी खबरें हैं, कौन से सेक्टर्स हैं? रियल एस्टेट में देख पा रही हूँ, इसके अलावा स्टील मेटल में भी हमने देखा काफी एक्शन दिखा है। खबरों के दम पर कहाँ नजर रखी जाए? जी बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज फोकस में रहेगा। 15 लैंड पार्सल्स की एक्विजिशन है जहां का सेल्स पोटेंशियल लेकिन 27,500 करोड़ का है। आपके स्टील स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि जो स्टील की कंपनी की प्राइसेस एचआरसी प्राइसेस होती है उनमें बढ़ोतरी देखने मिली है। 3,500 रुपये से बढ़ा दी गई है फरवरी के महीने में। नाटको फार्मा में 2 ऑब्जर्वेशंस आई हैं यूएसएफडीए द्वारा। उनके वाइजैक की फैसिलिटी में इंजीनियर्स इंडिया को भी 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। अदानी पावर का भी एक क्लैरिफिकेशन आया बांग्लादेश पावर के साथ कि जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होती है उस पर जो है कोई चेंजेस नहीं करने वाले। जीआर इंफ्रा की बात करें तो लगभग 800 करोड़ का जो है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इंडस स्टार्स भी फोकस में रहेगा। भारतीय एयरटेल ने लगभग 23% एक्विजिशन इंडस स्टार में कर लिया नेटल द्वारा। डीसीबी बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लगभग 9% स्टेक लेंगे। एक बायबैक की भी खबर आ रही है आईटी स्पेस से। टीम लीज सर्विसेज फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि बायबैक होगी टेंडर ऑफर द्वारा और लगभग 2% कैपिटल होगी और इसका जो बायबैक प्राइस है 3,050 रुपये प्रति शेयर रहेगा। इसके अलावा जो है महिंद्रा फाइनेंस के जनवरी महीने की अपडेट्स आई हैं, ये Q3 अपडेट नहीं है, जनवरी मंथ की आई हैं। डिसबर्समेंट्स देखें तो 58% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। लोन बुक में भी बढ़ावत हुई है लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी ज़रूर घटी है। और आखिर में मैं बात करूंगा आपके ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, क्योंकि अब फिर से गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स में रिवीजन देखने मिली है। विंडफॉल टैक्स की जो है बढ़ा दी गई है, लगभग 5,050 रुपये प्रति टन कर दिया। अर्लियर 1,900 रुपये था।
एडिशनल टैक्स जो एटीएफ की एक्सपोर्ट की लगती है उसमें भी जो है बढ़ावा देखने मिली है, और विंडफॉल टैक्स जो डीजल एक्सपोर्ट में लगता है उसमें भी जो है एक इंक्रीज़ देखने मिली है। वो लगभग आप कह सकते हैं 5 रुपये से 7.5 रुपये प्रति लीटर आई है, पर याद रखिएगा इसमें सेस भी इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो है हम लोग देख सकते हैं अब सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ जो है फ्लोज अब बढ़ने लगी हैं। राइट शायद शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे सेक्टर्स और अर्निंग्स से रिलेटेड भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी होगी। आईटीसी की बात हमने की, एसबीआई के स्टॉक के अर्निंग मूवमेंट हमने आपके सामने रखे, और इनफैक्ट पेटीएम के नतीजे भी आते हुए दिखे। लेकिन आपको याद होगा फ्राइडे सेशन में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स डिविज लैब के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स वीक थे, उस पर स्टॉक में रिएक्शन भी था वीकनेस का। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स जिनकी